आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेरॉन टीपी के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से भारतीय सेना ने इजराइल से 4 हेरॉन टीपी लीज पर लिए हैं और ये 4 हेरॉन टीपी $200 मिलियन की लागत पर 3 साल के लिए लीज पर लिए गए हैं। जनवरी में हम लोगों को ये न्यूज मिली थी कि भारतीय थल सेना इजराइल से ड्रोन लीज पर लेने वाली है और अभी जेन की तरफ से जो न्यूज आई है उसके बाद ये न्यूज कंफर्म होती नजर आ रही है। ये जो ड्रोन लीज पर लिए गए हैं ये आर्म्ड वेरिएंट है हेरॉन के और इनको कहा जाता है हेरॉन टीपी। हालांकि भारतीय सेना के पास में एक अच्छे नंबर में हेरॉन ड्रोन्स पहले से ही हैं, लेकिन शुरुआत में ये ड्रोन्स आर्म्ड नहीं थे, यानी कि ये ड्रोन्स हथियार कैरी करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय सेनाओं के एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन्स को मॉडिफाई करके इनको हथियार कैरी करने में सक्षम बनाया जा रहा है। हेरॉन टीपी हेरॉन ड्रोन का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें एक ज्यादा पावरफुल इंजन लगता है जिसके वजह से इसका सस्टेन क्लाइंब रेट काफी ज्यादा हो जाता है। ये इंजन 200 हॉर्स पावर का है। ये सिस्टम 45 घंटे का एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है और बड़ी ही आसानी से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। ये सिस्टम इतनी ऊंचाई पर हर तरीके के पेलोड ले जाने में सक्षम है। अगर केवल सेंसर्स की बात की जाए तो ये थर्मोग्राफिक कैमरा यानी कि इंफ्रारेड कैमरा ले जाने में सक्षम है, विजुअल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्वेलेंस कैमरा ले जाने में सक्षम है, अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर्स ले जाने में सक्षम है और ये आर्म्ड वेरिएंट एक टारगेटिंग सिस्टम भी ले जाने में सक्षम है। ये सिस्टम लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट दोनों तरीके के कम्युनिकेशन के साथ में काफी लंबी रेंज प्रोवाइड करते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ में इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की है, वहीं लाइन ऑफ साइट के साथ में इनकी रेंज 250 किलोमीटर तक की है। अगर इस सिस्टम की क्रूज स्पीड की बात की जाए तो ये 110 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं, लेकिन इनकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर तक की है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम नॉन लाइन ऑफ साइट स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरी कर सकते हैं, यानी कि ये सिस्टम काफी दूरी पर किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये स्टैंड ऑफ रेंज वाले म्यूनिशन भी कैरी कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल सर्वेलेंस के साथ साथ ये सिस्टम अटैक भी कर सकते हैं। कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन्स लीज पर लिए थे, लेकिन सी गार्डियन ड्रोन्स आर्म ड्रोन्स नहीं हैं। इनको मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए यूज किया जा सकता है। हालांकि इनके साथ में वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय सेना के सिस्टम्स में अभी वेपन्स इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हेरॉन टीपी में पहले से ही हथियार इंटीग्रेटेड हैं, जिसके वजह से ये सिस्टम सर्वेलेंस के साथ साथ अटैक रोल में भी यूज किया जा सकता है। और क्योंकि इन सिस्टम्स को भारतीय सेना अक्वायर कर रही है, यानी कि भारतीय थल सेना, तो इनको आर्मर के खिलाफ यूज किया जाएगा। वैसे केवल 4 सिस्टम्स के लिए भारतीय थल सेना को $200 मिलियन देने पड़े हैं और ये लीज केवल 3 साल की है। हालांकि इसको आगे 2 और साल बढ़ाया जा सकेगा। उस हिसाब से समझ में आता है ये काफी कॉस्टली डील है और इस वजह से बहुत जरूरी है कि भारत अपने खुद के अल्टरनेटिव्स क्रिएट करे और इसी स्पेक्ट्रम में भारत का अपना खुद का रुस्तम 2 ड्रोन है। वैसे रुस्तम 2 की अगर बात की जाए तो एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द एक हाईली अपग्रेडेड सिस्टम को जल्द ही टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान इस सिस्टम को 30,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा और माना जा रहा है कि इस बार इस टेस्ट की एंड्योरेंस 18 घंटे तक की होने वाली है। इस टेस्ट के बाद में इस डेटा को फिर से इवैल्यूएट किया जाएगा और अगले स्टेप में इसको 30,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, जहां पर इसकी एंड्योरेंस 24 आवर्स की होगी और फाइनल स्टेज में इसको 35,000 फीट पर ले जाया जाएगा, जहां पर इसकी एंड्योरेंस लगभग 30 आवर्स की होगी। इसके एक प्रोटोटाइप के क्रैश के बाद में इस सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और इन सभी चेंजेस को इवैल्यूएट करने में थोड़ा समय तो लगेगा। वैसे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये सिस्टम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और वहां से 1 या 1.5 साल में भारतीय सेना उसको टेस्ट करके अपने बेड़े में शामिल कर सकेगी। यानी कि ओवरऑल ये सिस्टम लगभग 3 साल दूर है अपने इंडक्शन से और शायद इसी वजह से ये जो लीज पर सिस्टम लिए जा रहे हैं इनकी लीज ड्यूरेशन 3 साल की है। वैसे रुस्तम 2 में जो इंजन चेंज किया गया है उसके बाद में ये सिस्टम 500 kg से ज्यादा का पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा, यानी कि एक डिसेंट मात्रा में ऑर्डिनेंस कैरी कर सकेगा।
अगर इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो चीजें बेहतर हो सकती थी अगर रुस्तम 2 अब तक बनकर तैयार हो जाता, लेकिन हर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के साथ में अपनी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और रुस्तम 2 के साथ में भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। वैसे प्रोटोटाइप के क्रैश के बाद में रुस्तम 2 के ऊपर काफी तेजी से काम किया गया है और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो काफी बेहतरीन है। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।